और जितने नारे लगा रहे जुदा के, ऐसा जुदा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। उन्हें ठेस पहुंची है तो जाइए आप, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कोर्ट बताएगा आपको कि मैंने क्या गलत बोला क्या नहीं है, तो ट्रायल का मैटर है। ये हिंसा करे तो इनकी सभी नबी के सामने गुस्ताखी हो गई। अगर हम इनके अगर ऐसा तो फिर हम भी शुरू रहते हैं। हम सिर्फ 1500 साल पहले का पूछ ले तो इनको दिक्कत हो जाती है, तो गलत है ना सर। कहा सिर्फ एक फोटो की बात करी थी, नहीं थी तो आप मना कर सकते थे या इग्नोर करते, लेकिन से जुदा कर देंगे। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ तो होगा, किसके है? अरे किसकी तो इबादत करते होंगे, कोई तो होगा। अगर उसकी परछाई नहीं दिखती, कुछ तो दिखता होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा, आई लव मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक विशेष समुदाय द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि आई लव मोहम्मद, और जो कोई भी खुदा की शान में गुस्ताखी करेगा या फिर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो अब ये इस तरीके का ट्रेंड और ये सब बातें क्यों आई हैं, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा कि क्या वजह रही है जिसके वजह से ये ट्रेंड जो है वो आया है और लोग इतने हिंसक प्रवृत्ति के क्यों हो गए। अब आप लोग ही बताइए दोस्तों कि यदि कोई अगर जन्म लेता है तो उसका कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सनातनी भाई ने एक बोल दिया कि यदि आपके जो भी हों, प्रॉफिट हों, जो भी हों, अगर वो पैदा हुए हैं और आप लोग इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं, आप ये लोग बता रहे हैं, तो आप लोग जब जुलूस निकाल रहे हैं तो उनका कोई फोटो या कोई उनकी आकृति या फिर आकार या कुछ भी सही आप लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे कि पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो वही लोग जो हैं रोड पर अपना जुलूस निकाल रहे हैं, रोड को बंद कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात क्यों आ रही है हम लोगों के सामने, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक विशेष समुदाय के लोग ने, तो इतने पर क्या हुआ दोस्तों कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने हिंसक प्रवृत्ति दिखाकर और वहां पर जो है कुछ लोगों के घर पर जाकर फायरिंग भी की है, कुछ लोगों को मारा पीटा भी है, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा भी दायर किया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक हाल ही कोई गिरफ्तारी नहीं की है। और जब उनसे बोला गया कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बना था तो 5000 साल पुराने साक्ष्य जो हैं वो सरकार ने मांगे थे, और ये विपक्ष पार्टी ही थी जिन्होंने उनके जन्म का प्रमाण मांगा था कि यदि यहाँ पर कोई पैदा हुआ है तो उसके जन्म का प्रमाण आप दीजिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई पैदा हुआ है। तो उस भाई ने यही बोल दिया था कि भाई यदि आप ये सब कर रहे हैं तो उनका कोई साक्ष्य, उनकी कोई प्रतिलिपि, उनकी कोई छवि या उनका कोई आकार या उनकी कोई फोटो कुछ भी तो रही होगी, तो आप उसे लेकर चलिए। तो इतने पर ही विवाद हो गया है और बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति दिखाई गई है, वहां पर बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई है। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या क्या जो सनातनी लोग हैं जो कि आवाज उठा देते हैं उनके साथ में क्या हुआ है। तो वैसे मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस बार मैं जरूर बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग हैं देख रहे हैं अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी आवाज उठा सकें गलत के सामने, और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम भी एक मुहिम चला सकें। तो चलिए अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे द्वारा, अभिषेक ठाकुर द्वारा या किसी भी हमारे साथी द्वारा या मेरे क्लाइंट द्वारा कोई ऐसा कमेंट नहीं किया गया जिससे किसी के धन को टारगेट किया जाए। ये केवल एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है कि किसी की भावना को आहत किया गया है, बल्कि कोई ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं है, ना कोई हिंसा है, ना सांप्रदायिकता बिगाड़ी जा रही है, ना सामुदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कोई भी शब्द किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन अपने आप में सफिशिएंट है। कोई भावना हमारे द्वारा आहत नहीं करी गई है। जो आरोप लग रहे हैं कि रसूल के खिलाफ कुछ बोला गया है, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला गया, कोई ऐसा नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा देश विदेश में, जैसे विदेशों में देखा जा रहा है, नेपाल में बीच में हुआ, तख्ता पलट के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए विदेशी नीतियों के तहत ये सब चीजें होती रही हैं। उसी तरह के ये प्रयास पूर्व में भी हुए हैं। ऐसा ही एक प्रयास ये है
किसी तरह की कोई धार्मिक भावना आहत करने का ना कोई प्रयास था, ना कोई कथन हमारे द्वारा किया गया है। आज तक कोई प्रयास, ऐसा कोई कथन इस्लाम के या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अभिषेक ठाकुर ने नहीं किया। नहीं, इससे पहले पता था क्या हमला होगा या फिर हमले के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन थी? देखिए, हमले की जो बात है, हमारे ऊपर, अभिषेक ठाकुर के ऊपर धौलाना में रात को गोली चली थी, 307 का मुकदमा कटा था। आज भी उसमें चार्जशीट पेंडिंग है। पुलिस वाले ये तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि गोली चलाने वाला कौन था, जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। ये तो पुलिस का रवैया रहा है। और एक केवल सॉफ्ट टारगेट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे ऊपर हर तरह का, मेरे क्लाइंट को लीगली और इलीगली दबाव में लाने के लिए, पूर्व की तरह उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, कन्हैया लाल और कमलेश तिवारी जैसे उदाहरण बनाने के लिए दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर जैसे तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को हमेशा से टारगेट किया जाता है। अभिषेक भाई, अभिषेक आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है अगर आपने कुछ गलती नहीं की? फिर वो तो उनसे पूछने की, आप उन लोगों से पूछो जो लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर निसंकोच होकर के बोल रहा हूँ कि ये कितना भी टारगेट कर ले, ना मैं चुप होने वाला हूँ, ना मैं दबने वाला हूँ। और केवल मेरे को टारगेट नहीं करे, पूर्व में आप देख लीजिए, काजल हिंदुस्तानी से शुरू करिए, नुपुर शर्मा से शुरू करिए, कमलेश तिवारी से शुरू करिए, कन्हैया लाल से शुरू करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण। अभिषेक ठाकुर अकेला टारगेट नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो हमारे लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है। मैं हूँ, अमित राठौर भाई, दत्त चौधरी भाई, डॉक्टर प्रकाश सिंह, युधिष्ठिर राणा भाई के लिए चलाया जा रहा है ये कैंपेन। तो ये शुरुआत से ही एक नारा दिया जाता है इस देश के अंदर, कुछ भी हो जाए पन से जुदा कर देंगे, तो एक काम करो, कोर्ट को बंद कर दो। उन्हें ठेस पहुंची है तो जाइए आप, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कोर्ट बताएगा आपको कि मैंने क्या गलत बोला, क्या नहीं है। तो ट्रायल का मैटर है, ये आप खड़े होकर के डिसाइड करेंगे सड़क के ऊपर क्या है क्या नहीं है। रही बात, अगर मैंने बोला है कि आई लव मोहम्मद बोलना, मैंने उसमें सिर्फ मोहम्मद, आई लव मोहम्मद पे नहीं बोला है। मैंने उसके अंदर ये भी बोला था कि अगर मैं विष्णु जी को पूछता हूँ तो मैं साथ में विष्णु जी की फोटो लगा करके पूछने का काम करता हूँ। सत्यनारायण की कथा किसी के यहाँ होती है तो भगवान नारायण की फोटो लगाई जाती है। अगर मैं राम जी को पूजा करने का काम करता हूँ तो मैं कहूँगा जाके अयोध्या में राम मंदिर देख लो। सेम वही चीज़ मैंने बोलने का काम करा कि अगर आई लव मोहम्मद कहते हो तो फोटो दिखा दो। तो इसमें इतनी बुरी लगने वाली क्या बात हो गई? मैं एक नहीं सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसी देश के अंदर 5000 साल पुराने राम मंदिर के साक्ष्य मांगे गए कि राम यही कैसे पैदा हुए इतने, ये बताइए यार, यही जगह कैसी थी? कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस चल रहा है, अभी भी पूछ रहे कि यही पैदा हुए, तो तुम्हें कैसे पता? ज्ञान वापी में इसी चीज की लड़ाई लड़ी गई कि नहीं एग्जैक्टली आपको कैसा पता? ये आकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। हम सिर्फ 1500 साल पहले का पूछ ले तो इनको दिक्कत हो जाती है, तो गलत है ना सर। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं कहा कि पैदा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कहा सिर्फ एक फोटो की बात करी थी, नहीं थी तो आप मना कर सकते थे या इग्नोर करते, लेकिन से जुदा कर देंगे। अभिषेक ठाकुर ही क्यों फोटो और मैं कह रहा हूँ, जिस दिन भारत के 110 करोड़ हिंदू मांगने लगेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपके चैनलों पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ। वो उनका कहना था कि 1500 साल पहले ना तो कैमरा था, तो फोटो कैसे होती? आप एक बात बताइए, तो 5000 साल पहले तो बहुत चीजें नहीं थी लिपिका भाई लिखने की, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं ना राम मंदिर के साक्ष्य, दे रहे हैं ना कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्य, दे रहे हैं ना ज्ञान वापी के साक्ष्य, दे रहे हैं ना संभल के साक्ष्य आपके सामने 5000। और अगर किसी ने किसी को देखा है तो उसकी तस्वीर बनाना बहुत आसान है। अगर मैं शंकर भगवान की बात करता हूँ, देखिए मेरी बात समझिए, मैंने किसी और की नहीं मांगी। फिर आप विवादित चीजें ले जाकर कोशिश मत करिए। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं मांगी जिसकी नहीं है। जो आई लव मोहम्मद कहते हैं उनका जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ उसकी तस्वीर उपलब्ध कराने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सऊदी अरब में पता करते हैं तो हो सकता है तस्वीर मिल जाती, या नहीं थी तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इग्नोर करते। लेकिन मांग कैसे लिया, सर काट देंगे, ये क्या बात होती? वो भी गलत है। उनका आरोप है कि आप जो मतलब आप गुस्ताखी कर रहे हैं नबी के खिलाफ। अब उनका ये डायरेक्ट अगर ऐसे बातें वीडियो पे हजारों ऐसी, अगर ऐसे नॉर्मल चीजें बोलना, अपनी बात रखना समाज के अंदर गुस्ताखी है, तो कोई हमारे भगवानों को गाली दे रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ यही मौलाना साजिद रशीदी दुर्गा माता के लिए क्या कहा था इसने, बताइए? नवरात्रों के समय ऐसी तो वो तो डायरेक्ट गाली देने का काम करते। हमने एक तस्वीर मांग ली तो हम अपराधी हो गए। कहते हैं कि आप भी थोड़ा संभल के बोल जाओ। मैंने गलत क्या बोला, आप ये बताइए? उनका ये कहना था कि एक तो उस समय कैमरा नहीं था, दूसरा इस्लाम में तस्वीर हराम होती है। तो फिर ये जो आप देखेंगे शाहजहां की, ये नूरानी, ये कबर, ये इन सब की तस्वीरें कहाँ से मिल रही है फिर किताबों में? नहीं, वो एक कहाँ से आ रही है? इनकी फोटो क्यों बनाई जा रही है?
अकबर के साक्ष्य हैं, बाबर के साक्ष्य है ना, उनकी तो साड़े लगाते फिर रहे हैं तस्वीरें, तो फिर मोहम्मद के साक्ष्य क्यों नहीं है? नबी साहब के साथ जो नबी है उसका साक्ष्य क्यों नहीं है? और पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, कोई रूपरेखा हुई, कोई चित्ररेखा कुछ तो होगा, नहीं होगा है? और हमने समस्या नहीं है इसमें, ये आई लव मोहम्मद लिखे है, आई लव पैगंबर लिखे हैं, आई लव अल्लाह लिखे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने कोई बात बोली है और इसने ये कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें कोई तस्वीर हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक हट लगा रखा है, वो हट को तो वो भी ले आज के निब्बा निब्बी भी लिखते हैं आई लव यू, और बीच में हट लगा के लिखते हैं, है ना? तो कोई आपके पास चित्रलेखा है उनकी दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात पे कहे कि भैया सर तन से जुदा, सर तन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, जिस स्टेज में सर तन से जुदा के नारे लगे उस स्टेज में उस साड़े पे देशद्रोही का मुकदमा लगा, उसकी बहन जो मारो, एनकाउंटर करो उसके। एक बात बताओ, जो पूजनीय जो हमारे प्रवीण महाराज जी हैं, जो अपने अनुचार्य जी हैं, जो उन पर टिप्पणी करते हैं, अगर उनके घर पर फायरिंग होती है बाहर जाके, उनका पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो इनकी छाती में गोली क्यों नहीं मारती है? किसी बेगुनाह का कलाकार देते हैं और उसके बाद ये फिर मुकदमा चलता है, जेल में जाकर आराम से बैठ कर रोटी तोड़ते हैं सरकार की। कहाँ से जजमेंट है भाइयों? कौन सा संविधान है? कलनगर से कुछ हो गया, कलनगर से सारा कोई जिहादी ये जो सरपंच वगैरह से गला काटते हैं, फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? इस बात का आपके चल के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे तरीके बोलो ना, तो हम कन्हैया लाल है और ना हम वो जो तिवारी, जो उसके नाम उसका राजेश कमलेश तिवारी है। फर्क है उनमें हम में। हमारे पास चीजें बहुत सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं कि जो सारा गला काटने आएगा वो हमसे भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा, हम तो नहीं कह रहे। और हमारा भाई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा भाई है, एक मजबूत परिवार है हमारा, जितना भी सनातनी परिवार है, कोई साड़ा अगर आंख उठा के देगा उसकी आंख फोड़ देंगे, और जितने नारे लगा रहे जुदा के ऐसा जुदा कर देंगे कि शायद 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोनों तरफ से ही सुनिए, लोकतांत्रिक देश है ना, आप इसे शांति से भी निपटा सकते हो। पहले आज तक कभी सुना है किसी ने जय श्री राम के नारे लगा किसी जातीय गला हो? सुना है आपने? कब से बचका कर रहे हो? रिपोर्टिंग कब से कर रहे हो? सुना है कभी आपने? न्यूज सुनी है किसी ने जय श्री राम का नारा लगा किसी गला? ये अरे कानून है, अगर इसने कोई गलत बात बोली है तुम कानून पे जाओ, इसके नाम पे एफआईआर कराओ, कोर्ट में जाके बात करो ना। तुम सिर्फ अपने सारे कानून अपने हाथ में लेके कि तुम एक नारा लगा के तुम तन से जुदा और तुम गलत तो किसी बेगुनाह का। और चलो मैं अगर इसने इतनी बात बोल दी, उस दर्दी कन्हैया लाल ने क्या बोल दिया था उसको गलत किया? इन्होंने ट्रेंड कर लिया है। इन्होंने सिर्फ ये है कि जो झूठ है उसको सच दिखाना चाहते हैं, जो है ही नहीं उसको प्रमाण करना चाहते हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। उनका एक है ना, एक तो अगर है तो भाई से दिखाओ। वो तो अगर कोई है तो खुल के कह रहे हैं कि हम कह रहे सुनो, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है। अच्छा, हम उनसे वंशज है भाई, हमारे पास हमारे महादेव है, प्रूफ है, हमारे पास भगवान विष्णु है, प्रूफ है, हमारे पास ब्रह्मा जी है, पूरे प्रूफ है। इनका कोई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इनका। क्या जरूरत है? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम दूसरे ले, हमारे पास अपना बतेरा, हम दूसरे नहीं ले रहे। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ तो होगा, किसके है? अरे किसकी तो इबादत करते होंगे, कोई तो होगा। अगर उसकी परछाई नहीं दिखती, कुछ तो दिखता होगा। निरंकार किसकी? भाई साहब सुनो, निरंकार हो, आकार हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनका ये कहानी अब खत्म हो चुकी है कि जुदा करने की। वो गलत है। इनका ये चीज अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर ये किसी से जुदा करेंगे तो हमारे जैसे ही बैठे भगवान श्री राम का नाम लेकर हाथ में लेके, क्यों? अरे ये हिंसा करे तो इनकी सभी नबी के सामने गुस्ताखी हो गई। अगर हम इनके अगर ऐसा तो फिर हम भी शुरू हुए थे। इसने अभी क्या बताया, जो सैयद रशीदी था उसने बड़े नेशनल मीडिया बैठ के उसने कैसे कहती कि दुर्गा माँ का इतना बड़ी उसने वर्डिंग यूज कर दी। मैं अपने मुंह से बोल भी सकता है, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, और 125 करोड़ जो 125 करोड़ हिंदू है चुप बैठ के नपुंसक बन के देखता है, हेड़ा बन के देखता है। हम उनमें से नहीं है भाई, हम उनमें से हैं कि साला अगर कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा, हमारा राज्य में बोलेगा, उसी उतारने का हम करेंगे। इस बात पे ध्यान रखना। अहिंसावादी नहीं है, गांधीवादी वाली विचार नहीं है। शिकायत कीजिए जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो मतलब भाई साहब सुनिए, हम पहले शिकायत ही करते हैं, हम डायरेक्ट ये नहीं चाकू उठाया काट दिया, हमारा वो काम नहीं है। हमसे पहले हम कानून पे पूरा विश्वास है, संविधान पे विश्वास है। मैंने या दत्त चौधरी ने या अमित सिंह राठौर ने या डॉक्टर प्रकाश भाई ने या युधिष्ठिर राणा ने कितनी हत्या के मुकदमे हमारे ऊपर चल रहे। कह रहा हूँ संविधान में शादी रसीदी बचा रहा तब तक। संविधान में इतना चेंज हो रहा ना, एक बदलाव और कर दे। इस देश के अंदर कोई अगर इस तरीके के नारे लगावे, किसी की हत्या करता है, तो उसमें सीधा उसका एनकाउंटर हो, उसकी जो जितनी संपत्ति है सारी ध्वस्त हो। वो ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। खिलाफ कुछ शिकायत की, शिकायत कर रखी है, वकील साहब हमारे साथ है, हमारे और क्या चाहिए सॉरी भाई, हम तो कानून तरीके से लड़ रहे हैं ना। हम तो कानून, अगर हम भी ये सुनो, एक जिहादी वीडियो बना के डालता है कि नबी के सामने गुस्ताखी हो रही है, आओ मैं तो नबी के लिए कटवा दूंगा।
बड़ा फट गया है, भीख मांग रहा है मेरे अब्बा, मेरे खाला, मेरे अम्मी, और मेरे थाने में बिठा रखे। तुम्हारे बस की ना है, अगर तुम उस नबी के शान में इतनी गुस्ताखी मानते हो, मरने के लिए तैयार हो, तो तुमने एक छोटे से मुकदमे तुम्हारी फट गई आत्मा की, या जेल मुकदमे सारे थान के बैठे है भाई। हम तो डर नहीं रहे, हमें तो डर नहीं लगता बिल्कुल भी इस चीज से। एक समय में तुम्हें सोशल मीडिया पर आके कहना हो भाई साहब नबी की शान में गुस्ताखी सर तन से जुदा कर देंगे, और जो भक्ता फिर रहा चोरों की तरह है। तू इतना बड़ा तो टाइम रख लिया हमने, बताइए हम आएंगे फिर है? तो कल आए तो थे, उनकी तरफ से तो कल आए थे। मैं कुछ नहीं करा तब वो रो रहा है, जब हमने कुछ नहीं करा तब वो रो रहे। तो वैसे मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस बार मैं जरूर बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी आवाज उठा सकें गलत के सामने, और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम भी एक मुहिम चला सकें। तो चलिए अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट।